हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड बीटीसी में। तो फ्रेंड, आज हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन क्लास, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं फरवरी में और आपके एग्ज़ाम का टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है। तो आप सब अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। और जो इस रिवीजन क्लास में हम आपको बताएंगे, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन हैं बेस हम आपको इन क्लासेस में बताएंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताएंगे। पिछले 3-4 साल में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी आपको हम क्लासेस में बताते जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको पिछले 3-4 साल में पूछे गए सभी जो लघु प्रश्न होते हैं वे बताएंगे। उसके बाद में अति लघु प्रश्न बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? एडम्स ने, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है कमीनियस ने। ऑप्शन सी है जॉन ड्यूवी ने। और ऑप्शन डी है रोश ने। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ही है, यह कथन जो दिया था, यह कथन दिया था जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। तो फ्रोवेल ने कौन सी शिक्षण पद्धति दी थी? पहला ऑप्शन है किंडरगार्टन, दूसरा ऑप्शन बाल उद्यान, और ऑप्शन सी है हस्तकला, ऑप्शन डी है फिल्म प्रोजेक्ट। तो फ्रोवेल ने कौन सी कौन सी शिक्षण पद्धति दी थी? तो फ्रोवेल ने दी थी किंडरगार्टन। शिक्षण पद्धति किसने दी थी? फ्रोवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है। ऑप्शन ए टेलीविज़न, ऑप्शन बी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन सी कंप्यूटर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जनसंचार टेलीविज़न के द्वारा भी होता है, टेप रिकॉर्डर के द्वारा भी होता है, कंप्यूटर के द्वारा भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी, जनसंचार का यांत्रिक साधन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, प्रौढ़ों की, बालकों की, बालिकाओं की, ऑप्शन डी है दिव्यांगों की। तो जो रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता जो समस्या है वो प्रौढ़ों की है, यानी कि बालक हो या बालिका हो या दिव्यांग हो, इन सभी की समस्या क्या है? रूढ़िवादिता और निरक्षरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण हैं। तो जो परोपकार और सत्यनिष्ठा और क्षमाशीलता जो उदाहरण है, ऑप्शन ए है सामाजिक मूल्य का, ऑप्शन सी है वैयक्तिक मूल्य का, ऑप्शन सी है मानव मूल्य का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो परोपकार है और जो क्षमाशीलता है ये गुण किसका है? मानव मूल्य का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का आशय है। तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का जो आशय होगा, ऑप्शन ए है विद्या, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है बोध तथा विनय, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त शिक्षा शब्द होता था उसका जो आशय होता था, विद्या भी होता था, ज्ञान भी होता था, और बोध तथा विनय भी होता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की जन्मदाता कौन है? यानी कि शिक्षा में जो प्रयोजनवाद है उसके किसने बताया था प्रयोजनवाद? तो प्रयोजनवाद के जनक कौन होंगे? पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है रूसो,
ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जो जन्मदाता हैं वे हैं विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम शिक्षा वही है, एक कथन दिया हुआ है कि शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसने दिया है यह आपको बताना है। ये जो कथन है आपको हमेशा याद रखना है। जो इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं ये रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कथन होते हैं। तो शिक्षा सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन जो दिया था पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का था, या ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर का था, ऑप्शन डी है गिजू भाई बधेका का था, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू का था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। यह कथन किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिजू भाई बधेका ने बालकों की संज्ञा दी थी। जो गिजू भाई बधेका थे उन्होंने बालकों को क्या संज्ञा दी थी? पहला ऑप्शन है बाल देवो भव, बाल देवो भव। ऑप्शन बी है बालक ही भावी नागरिक है। ऑप्शन सी है बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो। ऑप्शन डी है बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। तो गिजू भाई बधेका ने बालकों की जो संज्ञा दी थी वो दी थी बाल देवो भव। क्या दी थी? बाल देवो भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों वह पढ़ने लिखने की शिक्षा इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया। शिक्षण पद्धति को कामेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की जो शिक्षा में किसने बांटा था? तो पहला ऑप्शन है मोंटेसरी ने, दूसरा ऑप्शन बी है फ्रोवेल ने, ऑप्शन सी है डाल्टन ने और ऑप्शन डी है रूसो ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोंटेसरी ने। जो मोंटेसरी थे मोंटेसरी ने जो शिक्षा को 3 भागों में बांटा था, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में और पढ़ने लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन है 2007 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन डी 2009 में और ऑप्शन डी 2010 में। तो जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। ऑप्शन सी है एड्स नियंत्रण करना और ऑप्शन डी है जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो मुख्य उद्देश्य होगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बोधकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है ज्ञान अर्जित करना, ऑप्शन बी है मूल्य विकसित करना और ऑप्शन सी है निर्वाण की प्राप्ति और ऑप्शन डी है बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। तो बोधकालीन शिक्षा का जो मुख्य या प्रमुख उद्देश्य होता था वो होता था निर्वाण की प्राप्ति। जैसे हिंदू धर्म की जो शिक्षा है ज्ञान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना। इसी तरह से बोधकालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। तो वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था?
तो ऑप्शन ए है 1854 में, ऑप्शन बी है 1856 में, या ऑप्शन सी है 1855 में, या ऑप्शन डी है 1864 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सन 1980 में, ऑप्शन बी है सन 1982 में, ऑप्शन सी है 1986 में, और ऑप्शन डी है 1988 में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 1986, ऑप्शन सी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था 1986 में। तो फ्रेंड ये 2019 में पूछे गए जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे ये आपको बता दिए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं क्योंकि ये जो डेट वगैरह हैं ये रिपीट होती हैं बीटीसी में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके प्रश्न 2018 के शुरू हो गए हैं जो 2018 में आप पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो किस क्षेत्र में है। ऑप्शन ए है शिक्षण विधि में, ऑप्शन बी है उद्देश्य में, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम में, ऑप्शन डी है बालक में। तो आदर्शवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो है उद्देश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई। तो राम मूर्ति जो समिति थी 1990 क्यों गठित हुई थी। पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए गठित हुई थी। नेक्स्ट है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझा कम करने के लिए हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 की समीक्षा के लिए हुई थी। और ऑप्शन डी है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु हुई थी। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी है प्राथमिक शिक्षा से, और ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ जो संबंधित थी वे थी उच्च शिक्षा से। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ। तो वुड आज्ञापत्र कब प्रकाशित हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1854 को, ऑप्शन बी है 2 फरवरी 1835 को, ऑप्शन सी है 24 नवंबर 1839 को, ऑप्शन डी है 7 मार्च 1835 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1854 को। जो वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ था वो 19 जुलाई 1854 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने हैं पूरी तरह से। निष्पन्द सिद्धांत किसने दिया। आपको बताना है कि निष्पन्द सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है हंटर ने, ऑप्शन बी है मैकाले ने, ऑप्शन सी है वुड ने, और ऑप्शन डी है फ्रांसिस ने। तो निष्पंदन सिद्धांत का जो दिया था वो दिया था मैकाले ने। किसने दिया था मैकाले ने। ऑप्शन 6 है क्वेश्चन 6 है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो मैकाले ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था वो कब किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सन 1835 में, ऑप्शन बी
सन 1833 में, ऑप्शन डी सन 1831 में, और ऑप्शन डी है सन 1854 में। तो मैकाले ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था वो किया था सन 1835 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो जो वैदिक शिक्षा, जो प्राचीन समय की जो शिक्षा होती थी, उसका संस्कार क्या होता था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है उपनयन संस्कार, ऑप्शन डी है उपसंपदा संस्कार, ऑप्शन सी है प्रवज्जा संस्कार, ऑप्शन डी है बिस्मिल्लाह संस्कार। तो बिस्मिल्लाह संस्कार तो इस्लाम धर्म में होता है, लेकिन जो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार है वो कौन सा है? उपनयन संस्कार है, जो कि शिक्षा से संबंधित है, उपनयन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है कब से होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था से, ऑप्शन बी बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी किशोरावस्था से, ऑप्शन डी युवावस्था से। तो जो प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभ होती है वो होती है बाल्यावस्था से। कब होती है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ? बाल्यावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? ये आपको कथन याद करने हैं, क्योंकि ये जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है शिक्षा, जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन जो दिया था वो दिया था अरस्तु ने। वे आपसे यही इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कि अरस्तु ने शिक्षा के संबंध में क्या कथन दिया है, या शिक्षा के बारे में क्या कथन दिया है। तो आपको ऊपर वाला कथन बताना होगा कि शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यानी कि शिक्षा के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, तभी क्या होगा? स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास है, ऑप्शन बी मानसिक विकास है, ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास है, ऑप्शन डी सांवेगिक विकास है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो आपको सारे विकास करे, यानी कि सर्वांगीण विकास करे, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या सांवेगिक हो। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा होगा? सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरी प्लेट की तरह है, यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी एडम ने, ऑप्शन सी नन का, और ऑप्शन डी अरस्तु का। तो बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट की तरह है, यह कथन जो दिया है वो दिया है रूसो ने। किसने दिया है? रूसो ने दिया है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम थे। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या होता था? ऑप्शन ए अरबी भाषा होती थी, ऑप्शन बी उर्दू भाषा होती थी, ऑप्शन सी फारसी भाषा होती थी, या ऑप्शन डी संस्कृत भाषा होती थी। तो मदरसों का माध्यम संस्कृत तो नहीं थी। अब आपको बताना है कि मदरसों में क्या उर्दू पढ़ाई जाती थी? नहीं। कौन सी होती थी? अरबी होती थी। मदरसों में जो शिक्षा का माध्यम होती थी वो क्या होती थी? अरबी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिककालीन शिक्षा संबंधित है। वैदिककालीन शिक्षा किस चीज़ से संबंधित है? रामायण से संबंधित है, या वेदों से संबंधित है, या कुरान से संबंधित है,
या बाइबल से संबंधित है। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा है कुरान से तो होगी नहीं, ना ही बाइबल से होगी, इन दोनों में से होगी। वो होगी किससे? या तो ए से होगी या बी से। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? वेद होगा। यानी कि वैदिक कालीन किससे संबंधित होती थी? वेदों से। वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित होती थी? वेदों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए है फ्रोवेल, ऑप्शन बी है मोंटेसरी, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है हार्वर्ड। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता कहे जाते हैं वे कहे जाते हैं फ्रोवेल। कौन कहे जाते हैं? फ्रोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो पांडिचेरी में जो है किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है विवेकानंद ने, ऑप्शन सी है आचार्य विनोबा भावे ने और ऑप्शन डी है श्री अरविंद घोष ने। तो पांडिचेरी में जो आश्रम की स्थापना की थी वो की थी श्री अरविंद घोष ने। किसने की थी? श्री अरविंद घोष ने। पांडिचेरी में जो है एक आश्रम की स्थापना की थी अरविंद घोष जी ने। अभी आए हैं 2017 में पूछे गए सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, इन्हें करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्टली ज़्यादातर बुक वगैरह पूछी नहीं जाती है, लेकिन 2017 में एक बुक भी पूछी गई थी कि दिवा स्वप्न बुक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गिजुभाई, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दिवा स्वप्न पुस्तक के जो लेखक हैं वे होंगे गिजुभाई। कौन है दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक? गिजुभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए है स्थान निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन बी है समय निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र होती है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका स्थान भी निश्चित नहीं होता है, यानी वो कहीं भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है और उसका समय भी निश्चित नहीं होता है। और अनौपचारिक शिक्षा स्वतंत्र भी होती है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे अपने जो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनसे भी सीख सकते हैं या कहीं किसी दूसरे व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, तो वे कहीं भी सीख सकते हैं। और जो ऐसी शिक्षा होती है वो नियमबद्ध तरीके से नहीं होती है, जैसे कि स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं वैसी नहीं होती है। यहाँ पर जो शिक्षार्थी है वो किसी से भी शिक्षा या सीख सकता है, तो उसका स्थान भी निश्चित नहीं होगा, उसका समय भी निश्चित नहीं होगा और वो स्वतंत्र होगी। ये सभी चीज़ें किस में होती हैं? अनौपचारिक शिक्षा में होती हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए है हिंदी को, ऑप्शन बी है उर्दू को और ऑप्शन सी है अंग्रेजी को और ऑप्शन डी है फारसी को। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदी को। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। यह कथन किसने दिया था कि शिक्षा त्रिमुखी होती है? ऑप्शन ए जॉन लोक ने, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था यह कथन, या ऑप्शन सी है जॉन डीवी का और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी का। तो शिक्षा क्या होती है? त्रिमुखी होती है। यह कथन दिया था जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने कहा था शिक्षा त्रिमुखी इसलिए होती है क्योंकि
शिक्षा के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन? एक तो शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है और एक पाठ्यक्रम होता है। इसलिए शिक्षा क्या होती है? त्रिमुखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ऑप्शन बी है बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना। ऑप्शन सी है शारीरिक विकास करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है, ये भी नहीं है। और बहुमुखी शक्तियों का विकास करना होता है, ये भी नहीं होता है। और शारीरिक शक्ति का विकास करना, ये भी नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इसमें किसी भी एक का विकास नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। शिक्षा का मतलब शारीरिक विकास करना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब केवल बहुमुखी शक्तियों का विकास करना नहीं होता है। इसी तरह से शिक्षा का मतलब केवल अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो कि 2017-18 में पूछे गए थे। 18 में पूछे गए थे शायद, हाँ 17 में। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी है विषय, अध्यापक और श्यामपट्ट। ऑप्शन सी है पुस्तकें, बालक और अध्यापक। और ऑप्शन डी है बालक, बालिकाएं और अध्यापक। जैसे कि आप सबने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जो त्रिआयामी होती है क्वेश्चन, ये नहीं जो फोर्थ ऑप्शन है उसकी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये वाला भी है। इसमें ये कहा गया है शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र बिंदु कौन है? तो एक तो अध्यापक होगा और एक बालक होगा और एक पाठ्यक्रम होगा। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली कौन बनाता है? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी विज्ञान और ऑप्शन सी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ और ऑप्शन डी है लेखन की कला। तो शिक्षण को जो रोचक बनाती है और प्रभावशाली बनाती है वो बनाती है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है खेल के द्वारा या किसी कहानी के द्वारा, जैसे कि वो रोचक बन जाती है और प्रभावशाली बन जाती है, जिससे बच्चों को वो आसानी से याद हो जाती है। तो फ्रेंड इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।